दोस्तों, रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र है। रावण का भयंकर भाई इतना बड़ा और खतरनाक था कि वह एक दिन में कई गांवों का भोजन अकेले खाता था। इसके बावजूद भी इसके पेट में चूहे नहीं, हाथी कूदते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण प्रजा को भी खा जाता था। इसलिए ब्रह्मा भी इसकी शक्ति से चिंतित थे। जानता था जब कुंभकर्ण एक बार तपस्या कर रहा था तो वह जानते थे कि इस दानव की भूख की वजह से आज नहीं तो कल पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा। और ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से खुश होकर कुंभकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं, क्या वरदान मांगना है। इस पर कुंभकर्ण ने सोचा कि वह योद्धा बन जाएगा और इंद्रासन मांगेगा, लेकिन ब्रह्मा जी पहले से ही जानते थे कि कुंभकर्ण वरदान में क्या मांगेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान होकर उसकी मति पलट दें। जैसा कि सरस्वती माता ने किया। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा की तपस्या की तो देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान होकर वरदान मांगा, जिससे यह हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांगा और उन्होंने तथास्तु कहा ताकि सृष्टि को बचाया जा सके। लेकिन रावण ने यह जानकर सोचा कि इस वरदान से तो क्योंकि कुंभकर्ण हमेशा सोता ही रहेगा है। रावण ने ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान देने की विनती की। रावण की विनती पर ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दिया। इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया और 6 महीने बाद उठा तो उसका शरीर एक बड़े पहाड़ की तरह था। उठते ही उसे भूख लगी और सबसे पहले पूरी लंका में खाना खोजने लगा। उसने लंका की वाटिका से फल तोड़कर खाए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा। इसलिए उसने लंका छोड़कर दूसरों को खाना शुरू किया। कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा था कि वह आम आदमियों को अपनी 2 उंगलियों से उठा सकता था और उठाकर अपने मुंह में डाल सकता था। दोस्तों, जब रावण ने मंदोदरी से शादी की तो उसके बाद उसने दैत्यपति बल से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनके यहाँ रहने वाली एक कन्या वज्रबाला का हाथ मांगा। वज्रबाला की पुत्री थी और बलि विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार में जब विष्णु ने बलि से 3 पग जमीन मांगी तो ब्रजबाला वहां थी। इन सब बातों को देखने के बाद ब्रजबाला एक शक्तिशाली कन्या बन गई और हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। रावण के कहने पर कुंभकर्ण और ब्रजबाला की शादी हुई। ब्रजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका चली गई और वहां बड़े बड़े हथियार बनाने लगी। कुछ समय बाद ब्रजबाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 शादियां की और यह दोनों शादियां उसने अपनी मर्जी से की थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम कर्कट था। कर्कट एक राक्षसी थी जो सहयाद्री की राजकुमारी थी। उसने कुंभकर्ण का दिल जीता और बाद में कर्कट से शादी कर ली। कुंभकर्ण के पुत्र भीमा असुर का जन्म कर्कट से हुआ था, जो कि एक राक्षस था। कर्कटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत पर रहती थी। और अंततः कुंभकर्ण ने कुतुबपुर के महोदर राजा की कन्या से तीसरा विवाह किया। अदितिमाला से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रहने लगी थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी वज्रबाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उसे शस्त्रों के बारे में काफी गहरा ज्ञान था। इसलिए वह अपनी सेना के साथ शस्त्र बनाने लगी थी। और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ितमाला उसके लिए 6 महीनों तक खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस खाने को खाकर उसकी भूख समाप्त हो सके। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण हमेशा से राक्षस नहीं थे, बल्कि एक श्राप। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। सनक, सनन, सनातन और संत कुमार नाम के 4 मुनि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने पहुंचे। जय और विजय नाम के श्री विष्णु के 2 पहरेदार उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए हंसी उड़ाते थे। इससे मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, तो असुर बन जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुनि से क्षमा मांगी। इस पर मुनि ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए ही राक्षस योनि में रहना होगा और तीनों ही जन्म में तुम्हें मुक्ति देने के लिए भगवान श्री विष्णु स्वयं आएंगे। उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। अगले जन्म में जब कुंभकर्ण को अपनी शक्तियों का पता चला तो उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकार हुए। कुंभकर्ण बैकुंठ पहुंच गया। यहाँ भगवान विष्णु
विष्णु के साथ इस असुर ने अपने पुराने रूप मधु के रूप में कटप के साथ मिलकर 5000 साल युद्ध किया था। देवी भागवत पुराण में इसका उल्लेख है। पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण पूर्व जन्म में मधु नामक असुर था और उसका भाई कटप था। 5000 साल पहले भगवान विष्णु से युद्ध करते समय देवी योगमाया ने उनकी बुद्धि हरण कर ली, जिससे मधु और कैटब को लगा कि विष्णु हमसे डर गया। उन्होंने घमंड में आकर कहा कि विष्णु तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का उपाय बताओ। अपने ही वचन में फंसे हुए मधु केटब अब कुछ नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु केवल भगवान की निगाह पर हो सकती है। सुनते ही भगवान ने अपने शरीर को अपनी निगाह में फंसाकर उन दोनों के सर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राक्षस जब मधु केटब ने योनि में जन्म लिया तो केटब ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब हम इस राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। तब विष्णु ने मुस्कुराकर कहा कि अभी और समय है। केटब ने कहा कि भगवान आप हमें किस तरह मिलेंगे। विष्णु ने कहा कि त्रेता युग में मैं एक असहाय राजा होऊंगा जो अपनी पत्नी को खोजते हुए तुम्हारे राज्य में आऊंगा। तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे और मेरे हाथों ही मर जाओगे। इतना कहकर दोस्तों विष्णु अंतर्ध्यान हो गया। त्रेता युग में विष्णु ने कुंभकर्ण को उसके अंतिम जन्म में ही कुंभकर्ण बनने का वरदान दिया था। रामायण में भी कुंभकर्ण का पूर्व जन्म बताया गया है। असल में एक आर्ष के श्राप के अनुसार जब कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था, उसी समय वहां पर भगवान विष्णु का रूप दिखाई देता था। उसमें एक चरवाहा आया और कुंभकर्ण से लड़ने लगा। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली था कि विष्णु से हार मानने का नाम ही नहीं लेता था और कुंभकर्ण ने विष्णु से काफी लड़ाई लड़ी। लेकिन जब विष्णु ने देखा कि कुंभकर्ण हार नहीं मान रहा था, तब विष्णु ने असली रूप में आकर उसका हाथ अचानक पकड़ लिया, जिसे देखकर कुंभकर्ण ने कहा कि भगवान आपने कहा था कि आप ही इस राक्षस योनि से मुझे मुक्त करेंगे, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा हूँ। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम तक खुद पहुंच जाऊंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या को धन्य किया। दोस्तों कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वह दूरदर्शी था और उसे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में आकर उसका उद्धार करेंगे। लेकिन अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का भी कर्तव्य निभाया। वास्तव में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंकावासियों से युद्ध करने लगे, तो यह सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को बहुत मुश्किल से जगाया गया था। लेकिन रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई। कुंभकर्ण ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भ्राता, आपके पास 5 कन्याओं में सर्वश्रेष्ठ कन्या मंदोदरी है जो आपकी धर्मपत्नी है और मेरी माँ आपकी भाभी की तरह है। फिर भी तुम अभी भी जंगल में एक वल्कल पहने हुए स्त्री को पकड़कर उसे अपनी भार्या बनाना चाहते हो। अब समय है कि आप श्री राम से माफी मांगें। उनका दिल बहुत बड़ा है, वह आपको माफ कर देंगे। इस पर रावण कुंभकर्ण पर भड़क उठा और गुस्सा करने लगा। बदले में कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि मैं तो आपको समझा रहा था, लेकिन छोटे भाई का धर्म है कि बड़े भाई की बात सुने, चाहे आप क्या कहते हैं, मैं उसी तरह व्यवहार करूंगा। अगले दिन कुंभकर्ण रणभूमि में कूदकर कहा कि इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों नहीं देनी पड़ी। ही कुंभकर्ण ने वहां पर हाहाकार मचा दिया। उसने राम जी की आदि सेना को तितर बितर कर दिया था, ना जाने कितने ही वानर मार दिए। जब यह सब राम जी ने देखा तो उन्होंने कुंभकर्ण की तरह अपना धनुष बाण किया और अपने वाहन से उसका उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण की पत्नियां रावण से ज्यादा दुखी थीं, क्योंकि उन्हें अपना भाई खोया था। माला और ब्रजबाला दोनों युद्ध में मारे गए थे, क्योंकि ब्रजबाला और कथित माला दोनों ने श्री राम से अनुरोध किया था कि उन्हें भी इस राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए, और राम ने बाद में ऐसा ही किया। कुछ पुराणों और महान लेखकों के अनुसार जब राम ने कुंभकर्ण को मार डाला तो वह राक्षस योनि से मुक्त हुआ। बाद में वह वापस विष्णु के द्वारपाल बन गया। जैसा कि ग्रंथ बताते हैं कि 3 बार राक्षस योनि का सामना करने के बाद कुंभकर्ण आज विष्णु के द्वारपाल के रूप में अपने मूल स्वरूप में वापस आ गया है। वह फिर से उस स्थान पर है। साथ ही उसका भाई रावण भी वैकफ का द्वारपाल बन गया। आपको कुंभकर्ण की अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।